भविष्यवाणियां पूरी होगी हमारे जीवन में, कब वो सपने पूरे होंगे, कब वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पे बयान किया है और भविष्यवाणी की है, वो बिजनेस आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, वो पैसे आ रहे हैं, वो डॉलर्स आ रहे हैं, बस एक और चक्कर और मैं इस वक्त मौत, एक्सीडेंट, श्राप के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा होता तो अगर मैं इतना पढ़ा ली, नहीं 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 नहीं, तुम सही वक्त पे सही जगह पे। नौकरी को नहीं छीन सकते तुम, मेरे घर वाले को नहीं छीन सकते तुम, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को मुझसे नहीं छीन सकते। शैतान ठहरेगा। तो इस वक्त अगर रात है और प्रभु ने बोला कि दिन है रात नहीं है, और तुम बोलोगे प्रभु तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोलोगे बाहर जाके देख सूरज चमकने लगेगा। इसलिए तुम मौत के घाट नहीं उतर पाए, इसलिए तुम शमशान तक नहीं जाए, इसलिए तुम कब्रिस्तान में नहीं पहुंचे, क्योंकि उसके वचन ने तुम्हारा पीछा किया और तुमको खींच के। दुश्मनों ये नहीं समझना हमारी कहानी खत्म हो गई है और हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम अब तक चलते आए हैं, बस एक और चक्कर और तू देखना है, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है और उसको आज्ञा का पालन करना। तो जब सूरज उसकी आज्ञा का पालन करता, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक ऐसे जगह पे चिपकाई है परमेश्वर ने कि अगर हम एक कदम भी सूरज की ओर जाए तो ये पृथ्वी जल के राख हो जाएगी, और एक कदम भी हम पीछे की ओर आए तो ठंड से बर्फ बन के हम सब मर जाएंगे। इस्तेमाल के लिए जो चीज को परमेश्वर वापरता है उस चीज को पकना जरूरी है। अचानक जिन रिश्तों में सब कुछ ठंडा था वो चीजें गर्म होना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को चमकना नहीं है, सीधे ऊपर की चाक पे चमकना है। कुछ सही चल रहा था, सब सही चाक पे गए, सही मिट्टी उठाई, सही कीचड़ था, सही मुलायम मिट्टी हो रहा था, बिजनेस बरकत हो रहा था, नौकरी अच्छी मिल गई थी, घर में खुशियां आ रही थी, दिल में शांति आ रही थी कि अचानक से कुंभार के हाथ में बर्तन टूट जाता है। तुम ऐसे मत बैठो जैसे तुम प्रभु के हाथ में थे और कुछ टूटा नहीं। तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम प्रभु के पास आए तो सब कुछ ठीक हुआ और कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि अगर तुम ऐसा बताओगे लोगों को तो तकलीफ मुझे आएगी, क्योंकि लोग मेरे पास आके बोलेंगे उनके जीवन में सब सही हो गया, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं। इसलिए अपनी असली गवाही बताओ कि प्रभु के हाथ में थे, वो हमको बना ही रहा था, लेकिन अचानक से डैमेज हो गया। Are you getting what I'm saying? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी लोग प्रभु में है या नहीं है, मुझे एक बात सच सच बताओ, तकलीफ सबके जीवन में है या नहीं? क्या तुम चर्च में आते ही तुमको एक जादू की छड़ी मिली? इनफैक्ट मैं तो तुमको एक सच्चाई बता देता हूं, अगर तुमको शौक लगे तो लगे, प्रभु के पास आने के बाद तुम्हारी जो तकलीफ थी संसार में वो 1000 गुना बढ़ जाती है। मैंने कहा 1000, और कोई कोई यहां बैठे जो प्रभु में है, मैं तो ये बोलता हूं तुमने आज तक तकलीफ देखी भी नहीं है, तुमने तो देखा भी नहीं है कि तकलीफ क्या होता है, और तुम ये चीरी मेरी चीजों पे जो रोते हो, अलग अलग स्टाइल से रोते हो, क्या
हुआ? मच्छर ने काटा। भाग इधर से, मच्छर ने काटा। एक मच्छर आदमी को इतना रुला देता है। क्या कोई मेरे साथ? ये मेरे भाई का डायलॉग है। कुछ लोग रो रहे हैं, उनके जीवन में तकलीफ है, और वो लोग बोलते हैं बचपन से हमको बहुत तकलीफ है। क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ? बचपन में हम पैदा हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी ने दूध पिलाया, बहुत तकलीफ है घर में, बहुत तकलीफ है। अच्छा, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बड़ी हो गई। अच्छा, नहीं तकलीफ। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मेरी शादी हो गई। अबे तकलीफ का है, तकलीफ का है। ये मेरी तकलीफ है। तुम्हारे बाजू में बैठे, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साइड में बैठे हुए कुछ लोग, तकलीफ की दुकान। और ऐसी स्टोरी सुन के फिर मुझे तकलीफ हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ ये है, बस इतना ही प्रॉब्लम है उनको, क्या? कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको लगता है क्योंकि सब लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल के रोते हैं, तो ये लोग भी दूसरों को देख के प्रॉब्लम प्रॉब्लम। क्योंकि तुम 10 बच्चों को एक कमरे में डाल दो, अगर 7 रोएंगे बाकी 3 भी उनको देख के। यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। देखो, तुम बैठ के देखो, अभी आराम से बैठे हो तुम तकिया मिनिस्ट्री में, घर में खाना रेडी है, सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी 7 लोग रो रहे हैं, इसके लिए तुम भी आंसू पोंछने तक तो ठीक है, कुछ लोग शैम्बूर निकाल और फिर प्रेज़ द लॉर्ड बोल के हाथ बढ़ाते जाते सब। कुछ लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के समय मुझे ग्लव्स डाल के बैठना पड़े। मुझे बहुत तकलीफ है किसी को तकलीफ? यहां पे सबकी तकलीफ चली गई है। एक सेकंड, और एक पल के लिए देखो भी, तुम्हारी तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है तुम्हारी? सो क्या तकलीफ? हाँ, क्या तकलीफ है सफीना? तकलीफ क्या? कुछ नहीं, तो काय करो तो हालेलुया, हालेलुया।
कभी कभी हमको लगता है कि जब हमारे जीवन में तकलीफ नहीं है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, कुछ तो प्रॉब्लम है। तकलीफ है मतलब हमको लगता है अभी सब ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। कभी कभी परमेश्वर तुमको प्रॉब्लम देगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि तुम खुद हो। अच्छा है सबको नहीं समझा। हालेलुया। तकलीफ है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं अपनी तकलीफ लेके। पिछले 11 सालों में मैंने इतनी तकलीफें सुनी है, यूजलेस पोकल तकलीफें। अगर इन लोगों को असली तकलीफ आ जाए, जमीन फट के ये लोग अंदर समा जाए। इन लोगों की तकलीफ क्या है मालूम? मैं थोड़ी देर के लिए रुक, ट्रेन पास होने दो, ट्रेन पास। ट्रेन जाने दो। चलती ट्रेन में क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ मर्दों के लिए सबक है। जब घर में ट्रेन चालू होती है चुप बैठने का, चुप बैठने का। चलती ट्रेन में पटरी क्रॉसिंग मत करो। ट्रेन जब चालू होती है पास होने दो, उतना ही ठीक है, वो लेवल का ठीक है, तुम झेल पाओगे। पटरी क्रॉस मत करो। क्या रोती है? हानिकारक है। घर में टीसी भी नहीं आएगा पकड़ने के लिए। सिर्फ तू ही हालेलुया चिल्ला। हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और टूट गया। प्रभु के राज्य में थे, उसके हाथ में थे, बर्तन बन रहे थे, इस्तेमाल के लिए तैयार हो ही रहे थे। किसने बोला प्रभु के घर में रहोगे तो तकलीफें नहीं आएगी? क्या यही बाइबल में लिखा है तुम्हारे? क्या मैं सही प्रचार कर रहा हूं? कुम्हार के हाथ में बर्तन टूट गया, और जो बर्तन टूट गया, वो मिट्टी जो टूट के गिरी, वो कुम्हार की गलती नहीं थी, मिट्टी की गलती थी। क्योंकि जब मैंने स्टडी किया कि कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है, तो मुझे पता चला कि मिट्टी को चिकना होना जरूरी है। अगर उसमें कुछ कड़क पत्थर है तो वो कभी बर्तन नहीं बन पाएगी। कुछ मिट्टी है वो बर्तन नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनके अंदर कड़क घमंड है। और घमंड कुछ इस कदर के 1.5 रुपए के चेहरे पे 150 रुपए का मेकअप लगाए घूमते, 4000 के जूते पहन के भी गलत रास्ते पे चलते हैं। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात। कुछ इस कदर घमंडी कि हम गलत भी है तो हम हर चीज में अपने आप को परिवार में सही समझते हैं। परमेश्वर बोलता है उस कड़क पत्थरों को पीसना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, ये बोलना आसान है कि उसकी गलती है, कभी कभी मानना जरूरी है कि मेरी गलती है। पत्थर पीसने दो, तब जाके बर्तन बनोगे। क्योंकि जब तक वो कड़क पत्थर तुम्हारी मिट्टी में है, तुम कभी बर्तन का आकार, वो जितना भी कुम्हार कोशिश करेगा टूट जाएगा।
कड़क पत्थर, कड़क पत्थरों को टूटना होगा, चूरा होना होगा। अगर तुमको वाकई में एक बर्तन बनना है परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए, कुम्हार के इस्तेमाल के लिए, तो तुमको पिसना होगा, गर्मी सहनी होगी। मैंने कहा गर्मी सहनी होगी। और जब तुम परमेश्वर के हाथ में टूट रहे हो तो संसार के जो देखने वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि तुम डैमेज हो रहे हो, लेकिन तुमको उनके आंखों में आंखें डाल के ये बोलना है कि मैं डैमेज नहीं हो रहा हूं, मैं तो मैनेज हो रहा हूं। लोगों को लगेगा कि परमेश्वर तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन तुमको उनको बोलना है वो मुझे तोड़ नहीं रहा है, वो मुझे जोड़ रहा है। मैं यहां चूरा नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं यहां पूरा हो रहा हूं। है क्या कोई मेरे साथ? टूटना जरूरी है। और जब कुम्हार के हाथ में बर्तन टूटता है तो लोगों को लगता है कि बस अब इसकी कहानी खत्म हो गई, अब ये कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि ये बिगड़ गया है। कहानी खत्म हो गई क्योंकि कुम्हार ने इसको पहले बनाया और फिर ये टूट गया, अब ये बन नहीं पाएगा। मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बाहर गांव में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी थी, तो वहां पे एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को उन्होंने हायर किया क्योंकि बिल्डिंग को खूबसूरती से सजाना था। और उस बहुत बड़े आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी फीस थी। और बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने देखा कि इस बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए हमें कुछ आईने और कांच मंगाने पड़ेंगे जो इटली से मंगाने होंगे। तो वो लोग शिप के द्वारा वो कांच मंगाते हैं जो बहुत ही महंगे हैं और शिपिंग का कॉस्ट भी बहुत महंगा है। तो उतने में आर्किटेक्ट जगह पे पहुंचा भी नहीं तो वो लोग देखते हैं कि माल क्रैक हो गया है और आईने में दरारें आ गई है। तो वो लोग उसको कचरे में डालते हैं और आर्किटेक्ट आता है और पूछता है आईने कहाँ है। तो वो लोग बोलते हैं लाते समय दरारें पड़ गई इसलिए हमने उसको कचरे में डाल दी है। आर्किटेक्ट बोलता है उसको कचरे से निकाल के लाओ, क्योंकि जब तुम उसको लाओगे मैं उसका और चूरा बनाऊंगा। चूरा 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 चूरा। और आर्किटेक्ट उसका चूरा बनाता है और चूरे को लेके दीवारों पे सजाता है। आज वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। तो परमेश्वर जब तुम में दरार आएगी तो संसार बोलेगी इसको उठा के फेंक दो और कचरे के डब्बे में डाल दो, लेकिन कुम्हार बोलेगा नहीं, एक और चक्कर फिराने दो। ठहर 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 ठहर। उसने मुझे फेंका नहीं, कचरे में डाला नहीं, उसने मुझे उठाया है। कोई तो बोलो उसने मुझे उठाया। संसार ने तुम्हें कचरे में डाला लेकिन कुम्हार ने तुमको फिर से उठाया। लोगों को लगा तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर ने तो तुम्हारी कहानी शुरू कर दी। ओ हाँ, मिट्टी टूट गई क्योंकि उसमें कड़क पत्थर थे, घमंड के पत्थर थे, तो वो बन नहीं पाए। घमंड एक ऐसी चीज है जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को ज्यादा समझ में आती है। घमंड ऐसी चीज है, एक दिन इन दांतों को घमंड आया। कोई तो ई करो। एक दिन इन दांतों को घमंड आया। दांतों ने ऐसा करो, कोई तो दांतों ने ई ने को बोला, दांतों ने जुबान को बोला
देख मैं कितना मजबूत हूं और तू कितनी कमजोर है, मैं कितना ताकतवर हूं और तू कितनी कमजोर है। अगर हम तुझे काट दे तो तू टुकड़ा हो जाएगी, तो अगर हम तुझे काट दे तो खून निकल आएगा। जुबान बोलती है। अपने आप को ज्यादा मत समझ, मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन किसी से बात करते समय अगर एक गलत शब्द बोल दिया तो तुम 32 के 32 शहीद हो जाओ। किसी को कम नहीं समझना, वो कमजोर है लेकिन तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं। ओह, है क्या कोई मेरे साथ? कुछ लोगों को घर में धमकियां मिलती है अपने पति से, इसलिए तुम लिख के ले रहे हो नोटबुक में आज क्या बोलना है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कुंभार के हाथ में खराब हो गया, किसी और के हाथ में जब चीज टूट जाती है तो समझ में आता है। क्या करोगे जब तुम्हारे खुद के हाथ से, अगर नौकरानी ने कांच की प्लेट तोड़ दी तो समझ में आता है, तुम उस पर चिल्लाओगे। लेकिन क्या करोगे अगर तुम्हारे हाथ से फिसल के नीचे गिरी तो? समझ में आता है शादी टूटने का कारण अगर वो बने तो, लेकिन क्या करोगे अगर तुम्हारी गलती थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए तो? है क्या कोई मेरे साथ? अगर गलती तुम्हारे हाथ से हुई तो क्या करोगे? बर्तन टूटा हुआ है, तुमने उसको बनाया था, तुम्हारे हाथ में टूट गया। तुमने सोचा सबकी शादी अलग होती है, लेकिन मेरे शादी में बहुत खुशियां आएगी, मेरे परिवार में, मेरे भविष्य दूसरों जैसा नहीं है और तुम्हारा भविष्य बन ही रहा था वैसे में। क्या करोगे? क्या करोगे अगर उस रिश्ते का कारण टूटने का कोई और नहीं है लेकिन वो तुम्हारे हाथ से है? क्या कोई? मैं नहीं जानता मैं किसको प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी के हाथ में कुछ टूटा हुआ किस्मत पड़ा हुआ है, टूटे हुए सपने पड़े हुए, टूटी हुई उम्मीदें पड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, किसी के हाथ में टूटा हुआ भविष्य पड़ा हुआ है, किसी के हाथ में टूटा हुआ परिवार है, किसी के हाथ में कुछ टूटे हुए हौसले है। क्या कोई आप जिसके हाथ में कुछ है लेकिन टुकड़े हो चुके हैं? अगर वो किसी और के हाथ में होता तो समझ में आता, लेकिन क्या करोगे जब तुम्हारे हाथ में चूरे हो गए? तुम्हें पहले तो उम्मीदें थी जब बर्तन बन रहा था, लेकिन क्या करोगे बनते बनते बिगड़ गया। जब चीजें आगे जा रही थी वैसे में तुमको ऐसा फटका लगा कि सब कुछ टूट गया और अब तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं लेकिन टूटे हुए टुकड़े हैं। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं कहीं तो आ रहा हूं, मैं कहीं तो आ रहा हूं सर, मैं कहीं तो आ रहा हूं। इसलिए मैंने आजचं जे वचन होतं ते माझ्यासाठी होतं, कारण कुंभारला माहिती आहे त्या मातीसाठी त्याला किती कष्ट करावा लागतो। त्या मातीमध्ये जर दगड असेल तर कुंभार त्या मातीला फेकत नाही, कारण त्या कुंभारला माहिती आहे त्याने किती चिखलातून ती माती उचलली आहे। तसे माझ्या पास्टरांना माहिती आहे की आम्ही खूप पास्टरांना त्रास देतो किंवा आम्ही खूप पाप करतो, चुका करतो, पास्टरांचं मन दुखवतो, प्रभूचं पण मन दुखवतो, पण पास्टर कधी आम्हाला फेकत नाहीत। आमच्यातले जे वाईट गुण आहेत जसं कुंभार त्या मातीतून ते दगड फेकून टाकतो जे त्याला मडका बनवायला कामाला येत नाही, पण आमचे पास्टर आमच्यातले जे वाईट गुण आहेत ते आम्हाला सीख देऊन ते वाईट गुण आमच्यातून दूर करतात आणि आमच्या मटक्याला मजबूत करतात। त्याबद्दल मी माझ्या पास्टरांना आणि माझ्या प्रभूला धन्यवाद देतो। आमेन। Every purpose
fulfilled. He will never go empty, Lord. And your anointing will rest upon him, which will keep him from every sin. Give him the grace to lead a holy life. Use him for your glory. तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरी गवाही बन जाए. थैंक्स पास्टर कि आपने कहा कि तुम मेरे खजाने हो. सच में पास्टर आज तक कोई बोला ही नहीं, क्योंकि किसी ने गालियाँ देकर कि तुम ये हो तुम वो हो, वो सुन सुनकर हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी हो गई पास्टर. लेकिन आप जो हमें इतने मूल्यवान जो कीमती देते हो शब्द कि तुम मेरे ये हो तुम मेरे वो हो, और तुम मेरे खजाने हो तुम मेरे तारे हो. पास्टर ये कभी हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन धन्यवाद कि आपके ज़बान से हमें सुनने मिल रहा है. और सच में हम खजाने के कुछ लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एक मिट्टी को आप एक खजाना का रूप दे रहे हो पास्टर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ तहे दिल से कि आपके जैसे सच में पास्टर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है. आप एक अकेले ऐसे इंसान हो जो किसी को इतना हौसला और इतने मतलब इतना प्यार देते हो पास्टर पूरे दिल से. सच में जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है पास्टर. धन्यवाद कि आप एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे पिता हो पास्टर. सच में मुझे पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन आप भी हमारे एकदम सच्चे पिता हो पास्टर. थैंक यू सो मच डैड. थैंक यू. Father, she will not go empty. Father, I thank you for her testimony. I seal the testimony right now. Let your anointing come upon her and touch her, renew her, and make her once again. In the name of Jesus. Fire. Fire in the name of Jesus. Coming up next on Pyare Masiha.